दिसंबर से लेके जनवरी तक, आज 23 जनवरी है, दिल्ली में चल रहा है। ये जो किसानों के फेवरेट में पक्ष में सरकार कह रही है 3 कानून बनाए, आपको ये किसान विरोधी लगते हैं या किसानों के पक्ष में लगते हैं? देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर किसानों को फ़ायदा हो रहा होता तो किसान धरने पर क्यों जाता, पहली चीज़। कि दूसरी चीज़ ये है कि अगर रही बात ख़रीदारी की और उनको बेनिफिट देने की, तो मंडियों से ख़रीद करके भी जो भी कंपनियां हैं या जो भी फाउंडेशन से या जो भी चीज़ें दी गई हैं, मंडी से ख़रीद कर भी किसानों को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। अब सरकार की नीतियां क्या हैं इस संदर्भ में, वो बार बार मीटिंग्स हो रही हैं और किसान भाई के बार बार एग्री ना होने की वजह तो साफ साफ संकेत इस तरफ दे रही है कि ये जो कानून बनाया गया है वो किसानों के हित के लिए तो नहीं लगा, किसान विरोधी है। मेन चीज MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो उत्तर प्रदेश में लगभग ना के बराबर है, पूरे देश में 6% मिलती है, पंजाब में ज़रूर मिलती है। पंजाब में किसान की आमदन है 2,19,000 रुपये, हरियाणा में है 1,97,000 रुपये, उत्तर प्रदेश में ये 86,000 रुपये आ जाती है, बिहार में 42,000 रुपये आ जाती है। यहाँ का किसान MSP पे क्यों नहीं इनका साथ दे रहा? MSP का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर आप एक गोभी यहाँ पे 5 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये की बेचते हैं, माल में वही 60-70 रुपये की मिलती है। 75 ग्राम गन्ने की इतने टुकड़े 28 रुपये के दे रहे, और 10 रुपये का किसान गन्ना दे रहा है। किसान से 2 रुपये किलो आलू, 3 रुपये किलो आलू खरीदा जाता है, 2-2.5 रुपये में एक गोभी का फूल खरीदा जाता है, 2-2.5 रुपये किलो, 5 रुपये किलो टमाटर। पब्लिक क्यों नहीं साथ दे रही? क्या जागरूकता का अभाव है, जागरूक नहीं है? नहीं, जागरूकता की बात नहीं है। जब से देश आज़ाद हुआ, किसानों के विषय में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने सोचा नहीं। आप पिछली सरकारों को ले लें या इस समय जो सरकार चल रही है, शायद वो भी ये कहा जा सकता है कि उसी तर्ज पे चल रही है। किसानों के हित की बात तो करते हैं सब, लेकिन ज़मीनी तौर पे हित दिखता नहीं है कहीं पर भी। आप अंदाज़ा लगा लीजिए इसी चीज़ से कि हर चीज़ दुगुनी से नहीं बल्कि 4 गुनी पे पहुंच गई है, और किसानों की जो कहते निर्धारित रेट है वो कभी नहीं बढ़ा। तो इस विषय बेस काम है वो कृषि है। आप उत्तर प्रदेश में ले लें, बिहार के अंदर ले लें, यहाँ तक के कुछ हिस्से मध्य प्रदेश के ले लें, छत्तीसगढ़ के ले लें, तो यहाँ के किसानों की एजुकेशन जो है वो इतनी प्रॉपर नहीं है कि जो डीपली समझ सके। देखिए, किसान कोई भी देश हो, किसान भाई और हमारा जवान भाई, ये रीढ़ की हड्डी होता है किसी भी देश के लिए। ठीक, अगर आप इन दोनों को कॉन्फिडेंस पे ले करके कोई काम नहीं करते। सर, आप बताएंगे MSP का मतलब क्या है? मिनिमम प्राइस रेट है। नहीं, मतलब पूछ रहे हैं, वो फुल फॉर्म नहीं पूछ रहे। मतलब तो यही है कि जो है, मतलब ये है, अगर सरकार MSP पे खरीदारी करती, एक रेट निर्धारित करती है, जैसे ये चीज़ आपकी है, हमने 75 रुपये लगाए, सरकार अपने हिसाब से इस समय केवल 6 से लेकर 15% तक देश में MSP पे खरीद रही है, 75 रुपये पे। किसानों का कहना है ये बाध्य कर दीजिए आड़तियों को, प्राइवेट कंपनियों को, बाजारों में 75 से कम ना खरीदे। जो 75 रुपये से कम खरीदेगा उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सरकार तो चलो मुश्किल से मुश्किल 10 या 20 आदमियों को खरीदती है 100 में MSP पे, उसके बाद किसान को अपनी वही 75 रुपये वाली चीज़ 50 में, 40 में, 30 रुपये में बेचने पे मजबूर हो जाता है। आड़ती
वो बड़े आदमी अपनी अड़ी पे ले लेते, उससे ले लेते, फिर 10 दिन बाद आना पैसा देने के लिए 2 महीने 4 महीने 6 महीने लटकाते। एमएसपी का मतलब होगा एक जगह आपको समय निर्धारित कर दिया, इस समय तक आपको किसान का पेमेंट करना है और 75 से कम नहीं खरीदनी नहीं है, तो उसी पे बात होंगे। उसके बारे में पूछ रहे सर। देखिए, ये चीज़ तो निर्धारित होनी चाहिए, जैसे किसान भाई कह रहे हैं कि हमारे जो है जो एमएसपी है जी जी। उस पे ये चीज़ लागू होना चाहिए कि अगर इससे कम रेट पे कोई देता है तो उसके खिलाफ कानूनी शिकंजा होना चाहिए। अगर कानूनी शिकंजा नहीं होगा तो भाई किसान भाई जाएंगे कहाँ? आप छोटे पैमाने पे ले लें कि छोटे पैमाने पे अगर कहीं थाने का भी प्रावधान होता है, थाने स्तर का, वहाँ आम आदमी को न्याय पाने में इतनी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो जब ये कंपनियां हैं, इनके तक तो लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे। कानून ऐसा होना चाहिए किसान भाई के लिए जो बिल्कुल पारदर्शिता का काम करे। भाई सरकार ने तो कह दिया एसडीएम की अदालत में चला जाओ। एसडीएम क्या करेगा जब प्रधानमंत्री तक गुलाम बना हुआ है कंपनियों का? देखिए, इसकी सुनवाई यहाँ के महाराज को करनी होगी, और वो महाराज इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं। और मोदी जी क्यों नहीं सुन पा रहे हैं, अब ये तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो राजा हैं हमारे देश के। भाई कंट्रैक्ट खेती बता रहे हैं, आप कंट्रैक्ट कर लीजिए, जब रेट सही होंगे तो लेंगे। जहां माल उनके पास गोदाम में भर गए, मंडियों की वो कमी निकालेंगे, आलू एक कड़ा ले लेंगे, आलू उसमें डालेंगे, भाई ये खराब है हमारे लिए नहीं। गेहूं है तो काला है, धान है तो खराब है, भीगा हुआ। कंट्रैक्ट में ये होता है किसान मर जाएगा। बिल्कुल मरेगा, क्यों नहीं मरेगा? मंडियों का लाभ भी तो नहीं मिलेगा। आज मंडी का रेट 10 रुपये है, सपोज दैट। ठीक दूसरे दिन होता है 15 रुपये, फिर चौथे दिन हो जाता है कि यही चीज़ 25 रुपये। तो किसान को लाभ जो होता है मंडियों में माल लाने से है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट पे है। इस चीज़ को वो समझ नहीं पा रहे हैं या समझने के लिए असमर्थ हैं। ये चीज़ तो ना किसान भाई समझ पा रहा हो, ना ही देश के लोग समझ पा रहे हैं। धन्यवाद भाईजान, आपने अपना कीमती वक्त इंडिया 10 न्यूज़ के लिए दिया है। आपके अनमोल विचार आज प्रसारित हो जाएंगे।